नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आप लोग ऑलरेडी थंबनेल देख लिए होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले जो आरपीएफ का रिक्वायरमेंट निकला था 4660 पोस्ट, तो उसमें हम लोग देखेंगे उसका एग्ज़ाम पैटर्न को कैसे होगा, कौन से मोड में होगा। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे उसका सिलेबस क्या होगा, उसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, उसके बाद अपना जो है एडमिट कार्ड कब निकलेगा और अपना एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल्स चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4660 वैकेंसी निकल चुका है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकला है वो है कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर एसआई का। तो यहाँ पे 4660 का पोस्ट निकला हुआ था जो कि ऑनलाइन मोड पे आप एप्लीकेशन फिलअप कर चुके होंगे, जो कि था 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। और इसका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 21,700 से कांस्टेबल का, और एसआई का रहेगा 35,400। और ये आप आरआरबी साइट पे जाके आप अप्लाई करे होंगे। इसके साथ अपना जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा 3-4 मोड में, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, उसके साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3-4 प्रोसेस होने के बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये अपना जो है एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन निकला था वो 2 जनवरी से निकला था, और 14 अप्रैल से 15 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 14 मई में ख़त्म हुआ है। और जो एग्ज़ाम डेट वो अनाउंस नहीं हुआ है। उसके साथ साथ अपना जो कांस्टेबल का एडमिट कार्ड भी अनाउंस नहीं हुआ है। उसके बाद रिजल्ट कब निकला वो भी अनाउंस नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो सीबीटी मोड में होने वाला है एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपको कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके का क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को टोटल मार्क 120 का होगा, वहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और इसके साथ साथ आप लोगों का जो जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स रहेगा, अरिथमेटिक्स का 35 मार्क्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मिलाकर 35 मार्क्स का रहेगा, जो कि अपना 120 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे अपना जो वैकेंसी निकला था वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड कर दिए हैं। तो वो कौन सा कितना वैकेंसी है, तो आप ऑन रिजर्व कैटेगरी में 1450 है मेल का और 256 है फीमेल का। उसके साथ साथ एससी का है 536 और 95 फीमेल का, एसटी का 268 और 47 फीमेल, ओबीसी का 966 और फीमेल का 170, और ईडब्ल्यूएस अगर आप ऊपर किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो जिसका एनुअली इनकम 8 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। तो उनका जो रिक्वायरमेंट वैकेंसी है वो है मतलब रिजर्वेशन वैकेंसी है वो 357 और फीमेल का 63। तो कुल मिलाकर 3577 होता है मेल का और कुल मिलाकर 631 होता है फीमेल का। तो अपना जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो फेज 1 में होगा सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 120 मार्क का होने वाला है। उसके बाद फेज 2 में आपका जो पीईटी और पीएमटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके साथ साथ अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा थर्ड फेज में। और यहाँ पे अपना जो है पीटी होगा वो कैसे होगा, मेल के लिए आपको 1600 मीटर रन करना पड़ेगा 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। और आपका जो है लॉन्ग जंप होगा 40 फीट का और 14 फीट का, और हाई जंप होगा 4 फीट का। उसके साथ साथ आप कांस्टेबल फीमेल के लिए है वो 800 मीटर रन करेंगे, जो कि मेल से आधा है। उसके बाद 3 मिनट 40 सेकंड का आप रन कंप्लीट करना पड़ेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। और उसके साथ आपको 9 फीट का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और उसके साथ 3 फीट का हाई जंप करना पड़ेगा। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होगा, ऑल प्रोसेस आप कंप्लीट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में लिया जाएगा और सक्सेसफुल कैंडिडेट विल रिसीव इन्विटेशन फॉर दिस पेज। During document verification, candidate required to present a no objection certificate from the current employer. Failure to provide NOC requested will not be disqualified for the candidature। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए। और अपना जो है एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि SC ST के तौर पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। उसके बाद
ओबीसी में 3 इयर्स का और पीडब्ल्यूडी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो है सिलेबस क्या है, तो कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो अपना जो जनरल अवेयरनेस में आ जाता है, एरिथमेटिक्स आता है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट में आपको टॉपिक चूज़ करना है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक अवेयरनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। एरिथमेटिक में आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ मैथ रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेजरमेंट और अपना जो है टाइम एंड डिस्टेंस, इतना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ अपना आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, एनालॉजी, ऑड वन, आउटपुट, सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लॉक रिलेशन, एज कैलकुलेशन, नॉन वर्बल क्वेश्चन और मिसिंग टर्म, इतना ही आपको सिलेबस, आपको इतना सारा टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला वो सेपरेट फेजेस में रिलीज होगा। जैसे कि पहले सीबीटी है, उसके बाद पीटी है, उसके बाद अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हर एक चीज़ के लिए आपको जो है एडमिट कार्ड अलग रिलीज होगा। इनिशियली जो अपना है सीबीटी टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट के लिए अलग से एडमिट कार्ड रिलीज होगा। उसके साथ साथ अपना जो है पीटी टेस्ट के लिए अगर जो सीबीटी में क्रैक कर लेते हैं तो उनके लिए वो पीटी के लिए एडमिट कार्ड रिलीज होगा। उसके साथ आप अगर वहाँ से क्रैक करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तब आपको। तो जब एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन आ जाएगा, साइड में मैं आपको बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहली बार पहुंच सके। उसके साथ आज की जो वीडियो है बस इतना के लिए था। इसके साथ मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक इंतज़ार करते रहिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।